बात समझाना चाहता हूं साथी। आज से 25 साल 23 साल पहले जिसने भी विरोध किया वो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। Then now you are coming with a legislation that, and Prime Minister is advising to us, if you are opposing this bill, then your future politics will be in danger. What is it, sir? What is it, madam? Complete drama by a Prime Minister. Drama by Kiran Rijiju, we can understand. But complete drama by a Prime Minister. Sir, madam. आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था। मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 23 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको
आपने अब कंसिडर करना पड़ेगा। I raise to oppose the Constitutional 31st Amendment Bill 2026, the Delimitation Bill 2026, and the Union Territories Laws Bill 2026. Madam, Honorable Prime Minister has given a speech today during the course of the discussion. In his complete speech, we are searching for a word, delimitation, which is very much pertinent for this bill. He has never uttered a single word about the delimitation provision on this bill. All the members from the opposition bench raise a serious concern about the provision which the government of India are taking away the constitutional cover of the delimitation issue. Prime Minister never uttered a single word. Then he is only speaking about the women reservation. Madam, we passed the women reservation in 2023 unanimously. That was passed in 2023. Now we are sitting in 2026. 3 years already passed. Then now you are coming with a legislation that, and Prime Minister is advising to us, if you are opposing this bill, then your future politics will be in danger. What is it, sir? What is it, madam? Complete drama by a Prime Minister. Drama by Kiran Rijiju, we can understand. But complete drama by a Prime Minister. Sir, madam, I didn't understand that at all. We didn't understand. Yes, Madam Speaker, Madam Chairperson, who stopped the women reservation bill? We, everybody passed. माननीय सदस्य Madam, what is this? What is it? इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड से हटाया जाए। That I have a 2-3 simple questions, madam, to the Prime Minister of India. Okay, you are now telling that you are very much keen about implementation of the women reservation bill. I already told Parliament already passed the women reservation bill 3 years before. You only make the provision that there shall be a census followed by a delimitation, then only women reservation will happen. We never told, we that point of time itself told. Now, 2024 election itself, we need to have a women reservation. Honorable Prime Minister, if you have any sincerity of the women reservation bill, you could have done women reservation in 2024 itself. 2024 itself.